मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। पूरे देश की नजर इस बजट पर टिकी हुई है। इस बजट से छत्तीसगढ़ राज्य को क्या उम्मीदें हैं, इसे लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल में पहला बजट निर्मला सीतारमण जी पेश करने जा रही हैं और इस बजट से छत्तीसगढ़ को क्या उम्मीदें होंगी, बातचीत करेंगे प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर के साथ। बजट से पहले कुछ चर्चा भी होगी, आप लोग गए भी, मुलाकात भी होगी। क्या उम्मीद करने जा रहा है छत्तीसगढ़ सर इस बजट से? मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार बजट दर बजट, वर्ष दर वर्ष विकसित भारत बनने की दिशा में 2047 तक का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, उस दिशा में बड़ी मजबूती से एक कदम बढ़ाता जा रहा है। और हर साल का बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक नींव की भूमिका निभाने के लिए अपनी भूमिका निभाते जा रहा है। कैपेक्स का हिस्टोरिकल लेवल, फॉरेक्स का हिस्टोरिकल लेवल, दुनिया की सारी लार्ज इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की है। और उस परिदृश्य में मोदी जी के 3.0 का ये पहला बजट आ रहा है, जो कि एक बड़े बेस का काम करेगा। कैपेक्स को बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे, रेलवे, इन सब में बड़ा लाभ पूरे देश को होगा और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी हमने अनेकों बातें रखी हैं। और दूसरी ओर जो ज्ञान है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, उनके वेलफेयर के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स आएंगी, जिससे लोगों को अधिकाधिक लाभ होगा। एक सर चर्चा हुई कि जिस मजबूती के साथ चर्चा हो रही थी चुनाव से पहले 400 पार, अब चूंकि वो थोड़ा सा आंकड़ा कमा है, तो जो मोदी सरकार का कोर एरिया रहता है डेवलपमेंट का, क्या ये रिजल्ट सोशियो कल्चरल या सोशियो इकोनॉमिक की ओर थोड़ा सा फोकस होगा, सोशल वेलफेयर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, आपको लगता है? जहाँ तक आपने जनादेश की बात कही, हमने लक्ष्य अपना बहुत बड़ा निर्धारित किया था, उससे थोड़ा छोटा लक्ष्य जरूर मिला है। मगर विपक्ष कई बार खुश होता हुआ दिखाई देता है डबल डिजिट के आंकड़े के साथ। तो राहुल गांधी जी के लिए वही बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चा हर साल बड़ी मुश्किल से सप्लीमेंट्री में पास हो रहा था, वो 3rd डिवीज़न में पास हो गया है, तो उसका खुश होना जायज़ है। कांग्रेस के लोगों का खुश होना जायज़ है, वो खुश हो सकते हैं। लेकिन मोदी जी को देश की जनता ने जवाहरलाल नेहरू जी के बाद वो दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो आज़ाद भारत में लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इतना बड़ा जनादेश लोगों ने मोदी जी के लिए दिया है। और मोदी जी का जो कार्य प्रणाली है, वो डेवलपमेंट, कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म के लिए जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ज़रूरी है, उन एलिमेंट्स पर तो फोकस होता ही है। साथ ही साथ हम किसान सम्मान निधि की बात करें, हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, घर तक जल की बात करें, शौचालयों की बात करें, जो स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उनकी बात करें, इन सब के माध्यम से इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, समाज के ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, ज्ञान को ही फोकस करने वाला होता है। तो एक संतुलित विकास की ओर मोदी जी हमेशा स्टेप लेते रहे और अब भी लेंगे। सवाल आखिरी में करेंगे, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, कोई स्पेसिफिकली आपको सर उम्मीद है किस सेक्टर में हमको ये मिलने जा रहा है जिसकी डिमांड बहुत पहले से और एक नए छत्तीसगढ़ विजन के हिसाब से बहुत जरूरी? रेलवे, सड़क, इनमें बहुत सारे बिंदु लगातार जुड़ते जा रहे हैं। उसी दिशा में और अनेक बिंदु जुड़ सकते हैं, मुझे ये अपेक्षा है। और सबसे बड़ा काम जो हो रहा है, नागपुर से, रायपुर से विशाखापट्टनम, हमारा छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक स्टेट है, उसे वाटरवेज तक, जल मार्गों तक खोलने वाला ये प्रोजेक्ट है। इससे बहुत बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को होगा। क्या आईटी या फिर जो दूसरे ऐसे सेक्टर्स हैं उनमें अलग अलग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के तहत स्पेसिफिक डिमांड हम कर रहे हैं और हमको लगातार सहयोग मिल रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर हो या अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ स्कीम्स की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स रहती है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिमांड कर रहे हैं जहाँ जहाँ हम ला सकते हैं, और उसमें हमको सहयोग भी मिल रहा है। सहयोग ही है कि उधर सीतारमण जी और इधर आप कल एक अनुकूल बजट पेश करते हैं? निश्चित तो हमारा सप्लीमेंट्री बजट है, बट निर्मला सीतारमण जी देश की नारी शक्ति की प्रतीक है। इसका बहुत लाभ मिलता है ऐसे व्यक्ति, तो भारत के नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा प्रमाण है। तो ये वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, और उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ की उम्मीदें हैं वो निश्चित रूप से बड़ी है, और इशारों में बताया कि रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंडलॉक स्टेट होने की स्थिति में जो पोर्ट से जोड़ने का, समुद्र से जोड़ने का रास्ता है, उस पे बेहतर काम हो रहा है और छत्तीसगढ़ को इससे बड़ी उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर।